नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं आप कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, तमिलनाडु को पानी छोड़ने के विरोध में घोषित कर्नाटक बंद के लोगों और संगठनों की ओर से व्यापक समर्थन मिला है। शुक्रवार को राज्य की राजधानी बेंगलुरु सहित तटीय कर्नाटक क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में बसें और ऑटो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। राजधानी बेंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक जिलों में अधिकांश दुकानें और वाणिज्य प्रबंधन प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे कन्नड़ संगठनों से जुड़े 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया है। कर्नाटक रक्षण वेदिके से जुड़े कार्यकर्ता हवाई अड्डे के आगमन द्वार के पास एकत्र हुए और तमिलनाडु सरकार और सीएम एम.के. स्टालिन के खिलाफ नारे लगाए। कन्नड़ झंडे हाथ में लिए उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर घुसने का प्रयास भी किया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के समूह पर लगाम लगाई और उनके प्रयास को विफल कर दिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को कारों में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। जया कर्नाटक संगठन के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के सीमावर्ती शहर अटिबिल्ले में विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी सीमा तमिलनाडु से लगती है। उन्होंने अटिबल्ले टोल प्लाजा पे बॉर्डर टावर के बीच विरोध मार्च भी निकाला। कन्नड़ जागृति वेदिके के सदस्यों ने भी अटिबल्ले में विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस विभाग ने अटिबल्ले शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और सीमा क्षेत्र से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु ग्रामीण एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच उनके खिलाफ नहीं है। सूत्रों ने शुक्रवार को आईएफएस को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये पीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है और उन्हें अभी तक आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पीआई का लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि ये किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित नहीं था। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल हम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जानकारी की पुष्टि करने की प्रक्रिया में हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास का नवीनीकरण, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था, में कथित तौर पर अधिक भ्रष्टाचार और नियमों का उल्लंघन शामिल था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी और फिर कार्रवाई कर दिशा तय करेगी। फिलहाल इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। गुरुवार को केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह पहली बार नहीं है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री दहशत में है। ये पहली पूछताछ नहीं है। उन्होंने मेरे खिलाफ 50 जांचें की है। मुझ पर शराब घोटाला, बस घोटाला, स्कूल घोटाले और सड़क घोटालों का आरोप लगाया है। उन्होंने मेरे खिलाफ 33 मामले दर्ज किए हुए हैं। अगली खबर, पंजाब में किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक समिति बनाने और हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्त पैकेज की मांग को लेकर अमृतसर में दूसरे दिन भी अपना रेल रोको विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। 2020-21 में कृषि ऋण से राहत और दिल्ली में आंदोलन से संबंधित मुकदमों की वापसी। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों द्वारा बुलाए गए 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन गुरुवार को शुरू हुआ और शनिवार 30 सितंबर तक जारी रहेगा। विरोध स्थल के दृश्यों में दिखाया गया है कि सैकड़ों किसान रेलवे पटरियों पर बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए नारा लगा रहे हैं। विरोध के कारण गुरुवार को भी अंबाला श्री गंगानगर रूट पर कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। फिरोजपुर में ट्रेन की पटरियों पर विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों के बैठने के कारण फिरोजपुर डिवीजन में कम से कम 18 ट्रेनें प्रभावित हुई थी। फिरोजपुर डिवीजन के एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि रेल नाकाबंदी आंदोलन के लिए पहले अब तक 18 ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बता दें कि ट्रेनें रद्द होने से लोगों को सफर में दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफ़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे लोगों को कहीं भी आने जाने में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा उनमें से 12 ट्रेनें जो यहाँ से रवाना हुई और यहाँ पहुंची रद्द कर दी गई हैं। बाकी लंबी रूट की ट्रेनों पर मार्ग बदल दिया है। विरोध प्रदर्शन में मौजूद किसान मजदूर संघर्ष समिति के श्रवण सिंह पंधेर ने कहा, अगर किसी ने पंजाब के किसानों के साथ अन्याय करने की कोशिश की तो हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ शामिल हो जाएंगे। पूरे देश के किसान एकजुट है। अगली खबर, एशियाई खेलों का छठा दिन यानी कि शुक्रवार 29 सितंबर को भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने मिलकर 4 पदक भारत के खाते में जोड़े हैं। इसके अलावा 2 बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं। एशियाई खेलों में मौजूदा संस्करण में अब भारत के सिर्फ निशानेबाजी में ही 17 पदक हो गए हैं। छठे दिन ईशा सिंह और पलक ने 2-2 पदक जीते। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है, वहीं ईशा ने रजत पदक पर कब्जा किया। पाकिस्तान की किशमाला तलत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
पलक ने 242.1 और ईशान ने 229.7 का स्कोर किया। पलक ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड भी बनाया है। इस स्पर्धा में उन्होंने सबसे बड़ा स्कोर किया है। वहीं किशमाला ने 218.2 स्कोर किया। ईशा का यह प्रतियोगिता का चौथा पदक है। शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल और अखिल की तिकड़ी ने कमाल कर दिया। तीनों ने मिलकर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तीनों ने मिलकर 1796 का स्कोर किया। ऐश्वर्य, स्वप्निल और अखिल ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इस स्पर्धा में सबसे पहले बड़ा स्कोर रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था। उसने पिछले साल 1761 का स्कोर किया था। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम इवेंट में भारत के रजत पदक जीता है। भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ईशा सिंह, पलक और दिव्या ने कमाल कर दिया। ईशा, पलक और दिव्या की टीम 1731.50x के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अगली खबर, इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस रखी है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता इस बार विधानसभा चुनाव को इतना सीरियसली ले चुके हैं कि बीजेपी के मुख्य नेतागण ने इन सभी रणनीतियों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिवों को एक बड़ी बैठक में बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव की अब तक की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत में जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से भाजपा के लिए महत्वपूर्ण 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की चुनावी रणनीति को लेकर बैठक में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इन राज्यों में निकाली गई विभिन्न चुनावी यात्राओं की समीक्षा की जाएगी और साथ साथ भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। नड्डा पार्टी महासचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं अपने सहित पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं के चुनावी राज्यों के दौरे पर भी विचार मंथन करेंगे और अब तक जिन दौरों का कार्यक्रम तय हो चुका है उनकी तैयारी की भी समीक्षा करेंगे। अगली खबर, दशकों से नक्सली समस्या से जूझ रहा बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश पुलिस की हॉक फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार तड़के हॉक फोर्स ने 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली 25 वर्षीय कमलू को मार गिराया है। वह टाडा डडकेशा दमल का सक्रिय सदस्य था। यह घटना 29 सितंबर की सुबह है। तड़के रूजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदल, कोदापुर और सोगुंदा के जंगल में एसडीजी बिसरा हॉक फोर्स की जंगल सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने जवानों पर फायर किया। इसके जवाब में हॉक फोर्स ने भी फायरिंग की और नक्सली कमलू को मार गिराया। वह बीजापुर का रहने वाला है। नक्सली कमलू को मार गिराने के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आईजी संजय कुमार, एसपी समीर सौरभ और सीओ हॉक फोर्स ने हालात का जायजा भी लिया है। एसपी सौरभ ने बताया कि मुठभेड़ में कुछ और नक्सली भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के जंगल में सर्चिंग तेज कर दी गई है। यह इस वर्ष की सबसे तीसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले 22 अप्रैल को गढ़ी थाना अंतर्गत कदला के जंगल में बालाघाट पुलिस ने 14 लाख रुपए इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर और गार्ड भोरम देव में एरिया कमांडर टाडा दमल और वर्तमान में विस्तार दमल में काम कर रही एएसपी सुनीता और नक्सली कबीर की गार्ड रही खाटिया मोचा दलम में एसएसपी और वर्तमान में विस्तार दल में सक्रिय सरिता को मार गिराया था। अगली खबर, अक्टूबर में मोदी को चित्तौड़गढ़ और जोधपुर यात्रा के दौरान बड़ी घोषणा करने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि वह आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। यहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी नेताओं के साथ कमरे में बैठक हुई है। बैठक में कई विषयों पर चर्चा भी की गई है। अगले चरण की बैठक शनिवार और रविवार को दिल्ली में होगी। इसमें वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी व अर्जुन राम मेघवाल जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह, नड्डा, बीएल संतोष और राजस्थान के दिग्गज आरएसएस नेता भी इस बैठक में हिस्सा हो सकते हैं। करीब 19 टिकटों की घोषणा 1 अक्टूबर को हो सकती है और टिकटों की घोषणा का अगला दौर 15 तारीख को श्राद्ध खत्म होने के बाद किया जाएगा। अगर इन टिकटों पर आम सहमति नहीं बनी तो 15 तारीख के बाद इनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसकी पुष्टि पार्टी कार्यकर्ताओं ने की है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या राज्य में कमजोर सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। बैठक में इस बात पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि राजस्थान के 5 संभागों मारवाड़, मेवाड़, वांगट, शेखावटी और पूर्वी राजस्थान की सीटों पर कैसे काम किया जा सकता है। बैठक में पुनिया यह प्रेजेंटेशन दिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।